नमो अरिहन्तार नमो सिद्धाणं नमो गिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सबसाहु मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलम्। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है। ये 5वां अध्याय में किसका वर्णन किया है? अजीव द्रव्य का वर्णन किया है, अजीव तत्व का वर्णन किया, जिसमें 5 अजीव द्रव्य हैं। इसमें पुद्गल द्रव्य के बारे में हमने समझा लास्ट टाइम। पुद्गल द्रव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पुद्गल कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। और फिर उसके बाद में बताया शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद आदि, ये 10 भेद पुद्गल के बताए। तो उसमें फिर आचार्य ने जो ये 2 सूत्र अलग अलग कहे, तो वहां शिष्य प्रश्न करता है कि आपने 2 सूत्र अलग अलग क्यों कहे। तो 2 सूत्र अलग अलग कहने का कारण क्या बताया था कि जो स्पर्श रसगंध वर्ण है, ये प्रॉपर्टीज किसमें है? परमाणु और स्कंद दोनों में पाई जाती है। लेकिन जो शब्द है, बंध है ना, सूक्ष्मता स्थूलता है, आतप उद्योत अंधकार, ये सब जो है ये प्रॉपर्टीज किसकी होती है? स्कंद की ही होती है। तो दोनों में भेद बताने के लिए 2 सूत्र अलग अलग कहे। फिर उसके बाद में यह परमाणु और स्कंद ऐसे 2 भेद पर पुद्गल के बताए। तो उसमें किस प्रकार से स्कंद की रचना होती है, उसके लिए आगे के 3 सूत्र बताए थे, है ना। भेद संघात और भेद संघात से स्कंद आदि की उत्पत्ति होती है। तो भेद तीनों से ही है ना, भेद से भी, संघात से और भेद संघात। क्या मतलब है इनका? भेद यानी टुकड़े होना, बिखरना, और संघात यानी मिलना। तो 2 परमाणु मिलेंगे तो स्कंद बनेगा, और 2 परमाणु अलग होंगे तो स्कंद बनेगा कि नहीं होगा? तब 2 परमाणु मिलेंगे। लेकिन सपोज कोई 100 परमाणु का स्कंद है, तो हमने उसको बांटा, अलग अलग किया, भेद किया, तो जो 2 भेद मिले हमको, वो दोनों ही क्या है? स्कंद है। तो वहां पर जो आचार्य है उन्होंने प्रश्न किए 2 अलग अलग, उसके बाद में सूत्र बताया ना, अणु की भेद से ही, भेदाद अणु, अणु की भेद से उत्पत्ति होती है, ऐसा अलग से सूत्र बताया। और उसके आगे सूत्र बताया, किताब ले लीजिए आप लोग, ना क्या प्रोजेक्ट नहीं चला, सूत्र नंबर 27 आई थिंक। 27 नंबर का आई थिंक सूत्र, भेदात अणु। तो भेदात अणु में क्या बताया? प्रश्न किया कि भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि जब भेद संघात और भेद संघातेभ्य, ऐसे 3 हमने पूरे ऊपर के सूत्र में बताया, तो आपने अलग से सूत्र क्यों कहा? भेद से परमाणु की, अणु की उत्पत्ति होती है, ये हमको समझ में आ गया। तो आचार्य कहते हैं नियम बताने के लिए। कैसा नियम बताने के लिए? कि परमाणु सिर्फ भेद से ही उत्पन्न होगा, संघात से या भेद संघात से परमाणु की उत्पत्ति नहीं होगी। कैसा नियम हुआ कि जैसे हमने 10 लोगों को भोजन पर बुलाया, अष्टमी का दिन था, तो शाम को एक व्यक्ति ने कहा कि यह सिर्फ पानी लेंगे या यह पानी ही लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वह पानी ही लेंगे, भोजन नहीं लेंगे। और अन्य लोग, उनको लिए नहीं कहा वो पानी नहीं लेंगे, क्या कि अन्य के लिए कहा नहीं, इसका मतलब वो पानी भी लेंगे, भोजन भी लेंगे, लेकिन ये पानी ही लेंगे, पानी के अलावा कुछ नहीं लेंगे। तो ऐसे ही भेदात अणु, यानी भेद से अणु की ही उत्पत्ति होगी, यानी स्कंद तो होगा ही, लेकिन अणु जो है वो अन्य किसी से उत्पन्न नहीं होगा। फिर उसके बाद में प्रश्न किया कि भेद और संघात दोनों से स्कंद बन जाता है ना, आप तोड़ोगे तो भी स्कंद मिल रहा है,
और मिलाओगे तब भी स्कंद मिल रहा है। तो उसमें जो थर्ड टाइप है भेद संघात का एक मिश्र कॉम्बिनेशन दिया है, उसको देने की जरूरत नहीं है। आपने उसको क्यों दिया? तो उसके लिए आचार्य ने नेक्स्ट सूत्र कहा, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष। ये विषय हो चुका है लेकिन आपके तीनों के रिवीजन के लिए इसको फिर से ले रहे हैं। तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, इसका मतलब क्या है कि जो चाक्षुष है, चाक्षुष मतलब क्या होता है? चक्षु यानी आंख। तो ऐसे स्कंध जो आंखों से दिखाई देते हैं उनकी उत्पत्ति भेद संघात वाले प्रकार से ही होगी। अब ऐसा कैसे हो गया कि जैसे हमने कहा संघात, संघात यानी मिलना, तो उस संघात में ऐसा है कि जैसे हमने एक सूक्ष्म टाइप का एक सूक्ष्म टाइप का स्कंद लिया है ना, इसमें सारे जो परमाणु है वो सब कैसे हैं? सूक्ष्म है। और एक और हमने सूक्ष्म टाइप का लिया, इसमें भी सारे परमाणु कैसे हैं? सूक्ष्म है। तो जब इन दोनों को मिलाकर के एक बड़ा स्कंद बनाएंगे तो वह कैसा बनेगा? सूक्ष्म ही बनेगा, मतलब उसके प्रकार में अंतर नहीं आएगा। ये जो बन रहा है ये भी कैसा बना? सूक्ष्म बना। और यदि हमने इसको भेद किया, सूक्ष्म वाला जो स्कंद था उसका हमने भेद किया, तो ये जो दो टुकड़े मिलेंगे ये कैसे मिलेंगे? सूक्ष्म के ही मिलेंगे। ऐसे ही स्थूल में लगा लेना, यदि स्थूल स्थूल का कॉम्बिनेशन है तो स्थूल मिलेगा। तो उसके लिए आचार्य ने कहा कि यदि आंखों से दिखे इस प्रकार का स्कंद यानी उसका जो जाति है वो बदले, तो वह कैसे बदलेगी कि जिस समय इसका भेद हो रहा है उसी समय इसमें क्या होना चाहिए? संघात भी होना चाहिए। एक ही समय में भेद और संघात दोनों हो, यानी भेद यानी क्या हो गया? टुकड़ा होना, और संघात यानी क्या हो गया? मिलना। तो हमको भेद संघात में ऐसा लगता है कि टुकड़ा हुआ, मिल गया, या मिला और टुकड़ा हो गया, ऐसा कुछ हुआ अलग अलग समय में। लेकिन भेद संघात का मतलब ऐसा नहीं, उसमें क्या बता रहे? एक ही समय में सब कार्य होगा, और एक समय में ये कार्य होगा तो वह स्कंद की जो क्वालिटी टाइप जाति है वो चेंज होगी और वो चाक्षुष बनेगा। तो इस तरह से ये सूत्र बताए थे तीनों। और उसके बाद में फिर द्रव्य का लक्षण कहते हैं, अभी सब बताकर आ गए, लेकिन द्रव्य क्या होता है, किसे कहते हैं, ये नहीं बताया। तो उसके लिए सूत्र नंबर 29 और 30 हमने समझना शुरू किया था। क्या है सूत्र? सूत्र पढ़ते हैं एक बार। सद्द्रव्य लक्षणम। सत प्लस द्रव्य है ना, दोनों शब्द है ऐसे मिलकर, सत और द्रव्य। तो ये जो त है, इस त का इसके साथ संधि होकर के क्या बना? द, आधा द, और उसके नीचे ये द्र आया है। तो उसको जो लिखा है वो कैसे लिखा है? सद द्रव्य ना, दो द है, तो सद्द्रव्य लक्षण ऐसे करके ये है। और इसमें क्या अर्थ है इसका कि द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। सत का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस, सत्ता होना, अस्तित्व होना। यानी कोई भी पदार्थ यदि विश्व में है तो वह है, अपने आप में वह क्या बताता है कि यह द्रव्य है। यदि वह है तो ही द्रव्य कहलाएगा, यदि वह नहीं है तो है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है। अरे सत्ता यानी क्या होना? उसका पाया जाना, सीधी सीधी बात है। तो वह जो सत्ता है, अब वो सत्ता किसको डिफाइन करती है, मतलब कैसे होती है? तो उसके लिए आचार्य ने नेक्स्ट सूत्र बताया, सूत्र नंबर 30, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य नहीं है सीधा ना, द्रव्य, दो मात्रा है ना उसमें। तो कैसा होता है सत? उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित होता है। तो क्या मतलब होता है उत्पाद व्यय और द्रव्य का? उत्पाद यानी उत्पत्ति होना, सामान्य से अपने को शब्द समझ में आता है। और व्यय यानी क्या होता है? नष्ट होना। और द्रव्य यानी क्या कि उसमें कुछ चीज ऐसी रहना जो कि स्थिर है, कंसिस्टेंट है, कॉमन है, बनी हुई है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य मतलब कि जैसे एक कंगन है सोने का, है ना, सबसे सरल उदाहरण वही समझ में आता है, तो अपन वहां से शुरुआत करते हैं।
सोने का कंगन है तो सोना उसमें क्या हो गया, द्रव्य, सोना द्रव्य है ना। और उस सोने के कंगन में हमने क्या करा, उसका हार बनाया, सोने का हार हो गया। तो कंगन जो है उसका क्या हो गया, व्यय ना। कंगन जो है ये कंगन, और फिर उससे क्या बना दिया, ऐसा हार बना दिया, तो ये एक पर्याय है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गई, यह हार वाली दूसरी पर्याय हो गई। तो यह जो कंगन है, ये कंगन से क्या बनाया है, हार। तो इसमें कंगन से जो हार बना, उसमें कंसिस्टेंसी किसकी बनी हुई है, सोना द्रव्य। सोना नष्ट नहीं हुआ है ना, सोने का ही कंगन था, सोने का ही हार बना है। तो ये जो ये पर्याय है, इस पर्याय का क्या हो गया, व्यय। तो कहाँ व्यय बताएंगे, ये ना, ये व्यय हुआ, व्यय यानी ये कंगन की पर्याय नष्ट हुई और हार की पर्याय उत्पन्न हुई। तो हम क्या बोल रहे हैं, उत्पाद और व्यय द्रव्य में होता है। तो कैसे होता है उत्पाद और व्यय, कैसे बताएंगे भाई साहब। ये यहाँ पर कंगन है कि नहीं है, तो यहाँ व्यय बोलेंगे क्या इसका, व्यय यानी क्या, नष्ट होना। यहाँ नष्ट हुआ क्या, यहाँ है क्या, क्या नहीं है ना, यहाँ नष्ट हो गया कंगन। तो यहाँ पर जो कंगन है ना, पहली वाली पर्याय यहाँ पर नहीं है, क्या हो गया उसका, क्या बोलेंगे, व्यय। और जो सोने वाली पर्याय है ना, हार की, सॉरी हार जो है, उस हार का यहाँ पर था कि एग्जिस्टेंस नहीं था, यहाँ पर क्या हो गया, है। तो ये जो दूसरी नंबर की पर्याय है, इसका क्या हो गया यहाँ पर, उत्पाद। अब ये उत्पाद और व्यय हुआ है ना, इसके साथ में यहाँ पर भी सोना था और यहाँ पर भी सोना है। जितना था अपन मान लो उसमें कम ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका जो स्वभाव है सोने का, है ना, पीलापना है उसमें, जो कठोरपना है, चिकनापना है, जो जो अपन गोल्ड का केमिकल स्ट्रक्चर लेंगे, तो वो केमिकल स्ट्रक्चर जो है, ये यहाँ भी था फर्स्ट नंबर के टाइम भी, और ये सेकंड नंबर के टाइम भी था, है ना। तो वह क्या कहलाएगा, द्रव्य। जो सोना पना बना हुआ है उसको कहेंगे द्रव्य। तो इसमें हमको द्रव्य और ध्रुव, है ना, दो चीजें होती है, दोनों में अंतर है। एक हम बोलते हैं हमारा ध्रुव स्वभाव है, और हम एक बोलते हैं द्रव्य है। दोनों में क्या अंतर है, कि ये जो द्रव्य है इसकी जो परिभाषा आती है, वो परिभाषा कैसे आती है, प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत किसी अवस्था की नित्यता, उसको क्या कहते हैं, द्रव्य। अब प्रत्यभिज्ञान अपन पहले अध्याय में समझ कर आए हैं, याद है आपको, तो नहीं है, इससे पूछ रही हूँ। हाँ, भूल गए, सादृश्य, विसादृश्य, है ना, आपेक्षिक, ऐसे करके प्रत्यभिज्ञान के चार भेद बताए थे। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ये सब याद किया था ना सूत्र। तो उसमें प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान कैसा बताया था, उसका एग्जाम्पल जोड़ रूप, यानी यह जो चश्मा देखा है, यह चश्मा कैसा है, जो मैंने वहां देखा था वही चश्मा है ना, ये उन आंटी का ही चश्मा है। एक तो सादृश्य, ये वही चश्मा है, सादृश्य। फिर यह जो साड़ी है, ये उन आंटी के पास है वैसी है, लेकिन क्या है, उनकी अलग साड़ी है और यह साड़ी अलग है, तो वैसी साड़ी है, वह क्या हो गया, एक तो है सादृश्य, और एक क्या है, एक है ना, एकत्व होता है, एक तो यह पदार्थ वही है और यह वैसा ही है, वो सादृश्य। और एकत्व वाला आता है, थिंक एकत्व नाम ही है उससे, वो यही है, हाँ। तो वह चश्मा वही है, यह चश्मा वही है, तो वह एकत्व प्रत्यभिज्ञान हो गया। और यह वैसा है तो क्या हो गया, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। और यह बेटा उनके जैसा नहीं है, बेटे को देख करके पिताजी की याद आई, लेकिन पिताजी और बेटे का चेहरा मिलता नहीं है, तो हमने क्या लगाया कि ये बेटा उनके पिताजी जैसा नहीं दिखता है ना, तो वह क्या हो गया, विसादृश्य प्रत्यभिज्ञान। और फिर हमने कंपैरिजन किया, जैसे हम कल भाई, बड़े भाई से मिले थे, आज छोटे भाई से मिले, तो यह उसकी अपेक्षा गोरा है, यह उसकी अपेक्षा काला है, यह उसकी अपेक्षा मोटा है, यह उसकी अपेक्षा छोटा है ना, उसको स्मरण करके
हमने अभी वर्तमान में जो पदार्थ हमारे सामने रखा हुआ है उसका हमने क्या करा, जोड़ किया। पहले किसी पदार्थ का ज्ञान किया था भूतकाल में, और वर्तमान में हम किसी नए पदार्थ को जानते हैं, तो उस नए पदार्थ को देखकर पुराने पदार्थ का स्मरण होकर उसका क्या होता है, जोड़ जाता है। उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। अब वो प्रत्यभिज्ञान कैसा जोड़ कर रहा है, यह पदार्थ सेम है, यह पदार्थ अलग है, यह पदार्थ छोटा बड़ा है, और यह पदार्थ वैसा है ना, ऐसे करके चार भेद बताए थे। तो वो जो द्रव्य है उस द्रव्य में क्या चलता है, एकत्व प्रत्यभिज्ञान, यानी यह वही है, यह जो कंगन है उसमें जो सोना है वही सोना अगले हार जो बना है उसमें है। यह सोना वही है, एक जैसा ही है, सेम नहीं है ना। क्या कहा, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता। अब अवस्था की नित्यता से हमको क्या लगता है कि वो शेप वैसा की वैसा बना रहे, लेकिन वैसा शेप नहीं है ना। हम अपने आप में बचपन से लेकर अभी तक हम अपने आप में कैसा करते हैं, एकत्व की अनुभूति। हमारा शरीर बदल रहा है, रूप रंग बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है, बाल कट जाते हैं ना, हेयर स्टाइल बदल जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप में स्वयं को उस रूप अनुभव करते। तो हमारा क्या चल रहा है, प्रत्यभिज्ञान, यह मैं वही हूँ, जो बचपन से हूँ वही हूँ मैं, और शरीर के प्रति भी अपना वैसे ही चल रहा है। तो उसमें हमारा द्रव्य, यानी यह वही जीव है, इस प्रकार से उसकी जो एकत्व के साथ जो अनुभूति चल रही है वह द्रव्य हो गया। द्रव्य ध्रुव, और उसमें जो पर्याय की नित्यता कही जा रही है वह द्रव्य है। डिफरेंस समझ में है। ध्रुव यानी तो क्या हो गया, जैसे ध्रुव स्वभाव कहा हमने, और द्रव्य यानी क्या हो गया, अवस्था की नित्यता, यानी सोनापना, उसकी हम नित्यता कह रहे हैं। चेतना परिणति हो गई है ना, और चैतन्य द्रव्य हो गया। चैतन्य मतलब चैतन्य, चेतना जिसमें पाई जाती वह चेतन, चेतन कहेंगे, चैतन्य कहेंगे, हाँ चैतन्य भाव कह लेंगे। हाँ वो द्रव्य हो गया, चैतन्य जो हो गया, चेतना परिणति हो गई। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, जैसे अब आप मेरे को एग्जाम्पल में बताना है ना, दूध है, हम दूध लेके आए, दूध का हमने क्या बनाया, मक्खन, फिर मक्खन से हमने उसका घी बनाया। तो अब ये तीन पर्याय हो गए, दूध, मक्खन और फिर घी। तो अब किसमें अपन पर्याय का कौन सा उत्पाद व्यय कैसे घटाएंगे, हाँ व्यय हो गया, ठीक है, उत्पाद हो गया, ठीक है, हाँ घी द्रव्य नहीं हुआ घी का भी उत्पाद हुआ, तो मक्खन का व्यय हुआ और घी का उत्पाद हो गया, है ना। ऐसे तीन पर्याय हो गए अपन ने अलग अलग। अब उसमें वो सभी चीजें क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, गोरस बोलते हैं अपन, मान लो गाय का दूध था, गाय का मक्खन बना और गाय का घी बना, तो वो तीनों ही चीजों में द्रव्य क्या हो गया, गोरस, दूध नहीं, गोरस, क्योंकि दूध की अवस्था तो खत्म हो गई ना, दूध से मक्खन बन गया, फिर मक्खन से घी बन गया। तो अब आप बोलो कि दूध द्रव्य है, तो दूध कहाँ है, घी है ये तो तो हमको क्या लगता है, द्रव्य 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 है या नित्य, तो कुछ दिखेगा एक जैसा नहीं, उसमें जो चल रहा है भाव उसको द्रव्य लिया जाता है, और उसमें पर्याय जो है वो द्रव्य से भिन्न नहीं है ना, उसी रूप है। तो पर्याय का परिणमन चेंज हो रहा है तो पूरा द्रव्य चेंज दिखेगा, पर उसमें स्वभाव तो वही बैठा हुआ है ना, उसमें पहले भी जो भाव पाया जा रहा था वो भी अभी भी पाया जाना है। तो उस चीज को हमको पकड़ना है, उसे कहते हैं द्रव्य। तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों मिलकर के क्या होते हैं, सत होते हैं। सत हर समय द्रव्य में पाया जा रहा है, हर समय पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों ही द्रव्य में हर समय पाए जाएंगे। और ये द्रव्य का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है मतलब कि यह द्रव्य इस ही प्रकार का होगा। कोई भी आप द्रव्य लोगे तो उसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों ही पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उत्पाद हो, सिर्फ व्यय हो या सिर्फ द्रव्य हो।
जो हमारी दृष्टि है वो दृष्टि एकांत है पदार्थों को देखने की, संसार को देखने की। या तो हम उत्पाद देखेंगे, दूध फट गया, सूर्यास्त हो गया, है ना, रात हो गई, ऐसा हम देखेंगे, कपड़ा फट गया, या फिर मतलब ये तो व्यय हो गया, हाँ व्यय हो गया। या फिर हम उत्पाद देखेंगे या व्यय देखेंगे या द्रव्य देखेंगे, तीनों चीजें हम मिलाकर नहीं देखते। उत्पाद के लिए क्या लेंगे, बच्चा हो गया, लड़का हुआ, हम नई ड्रेस लेके आए, केक बनाया, जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया, तो वो जो प्रोड्यूस किया, जैसे घी बना, तो घी बना तो क्या हो गया, हमारी दृष्टि किस पर है, उत्पाद पर। लेकिन मक्खन का व्यय होकर के घी बना है, तो वो मक्खन का व्यय नहीं दिखता, और उसके साथ में गोरस है, वो नहीं दिखता। और हम अपने लिए भी जैसे लगाते, तो मैं ध्रुव हूँ, है ना, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, मेरी मरण मौत नहीं आने वाली है, मैं ध्रुव हूँ। लेकिन मुझमें भी उत्पाद व्यय हो रहा है। जो अवस्था मेरी पहले थी वैसी अभी है क्या? जो बचपन में जो कपड़े पहनता था वो अभी आते हैं क्या मुझे? बड़ा हो गया ना मैं। तो इसका मतलब क्या, मुझ में यानी शरीर में भी उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन हम एकांत रूप से दृष्टि देखते हैं, तो वो द्रव्य देखना ही नहीं आता है हमें। क्यों नहीं आता है? कि द्रव्य कैसा है, सतरूप, द्रव्य के स्वभाव में ही ये चीज है, ये सिद्धांत है, निर्णय हमको करना पड़ेगा कि उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना कोई पदार्थ नहीं है। अरे जहां पर जो पदार्थ में यदि हम उत्पत्ति देख रहे हैं, तो वहां व्यय होना ही होना है। यदि हम कोई ज्वेलरी खरीद कर लाए हैं, है ना, धन कमाया है हमने, तो क्या है, उसका व्यय होना ही। खाना खाया है या हमने खाना बनाया अच्छा, तो क्या होगा, व्यय होना है उसका। घर में हम कार लेकर आए, क्या होगा उसका, हमेशा नई बनी रहेगी। फोन लिया हमने, आईफोन नया बना रहेगा, क्या होगा, द्रव्य है ना, कौन सा द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, तो उसमें परिणमन होगा ही होगा, उसका व्यय होगा। और उसमें भले ही वो खराब हो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन हमारी दृष्टि, हम दुखी किससे होते हैं, उसके व्यय से दुखी होते हैं, और खुश किससे होते हैं, उत्पाद से सुख होता है हमको। लेकिन है क्या एक्चुअल में, ये उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों चलना है, उसके बिना द्रव्य होगा ही नहीं। ये मिथ्या दृष्टि है अपनी, ये सही करने की जरूरत है। ये सही करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन सार्थक होगा। और बाकी चीजें अपन सही कर लो भैया, कषाय नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये नहीं करना, बच्चे से मुंह नहीं रखना, नहीं तुमने द्रव्य तो देखना है सीखा ही नहीं। मोह नहीं रखना, तुम द्रव्य को द्रव्य देखोगे तो मोह नहीं होगा। लेकिन हम द्रव्य को द्रव्य देखते ही नहीं है। हमारी दृष्टि कैसी है, पर्याय बदलने की दृष्टि है ना, हम बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलेगा कैसे? द्रव्य के स्वभाव में तीनों चीज अपने आप से हो रही है। उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण जब बताया, इसका मतलब क्या है कि कोई आकर के उसमें उत्पाद कर सकता है क्या द्रव्य में? नहीं, है ना। कोई उसका व्यय करा सकता है क्या? मैं सोचूं कि ये बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है, इसको मैं ठीक कर दूं, तो उत्पाद भी नहीं होगा, है ना। और कोई सोचे कि ये जो है ये काला है, तो मैं इसको गोरा कर दूं, तो काले का व्यय हो जाए और गोरा उत्पत्ति हो जाए, तुम कैसे कराओगे उसमें परिणति? पर में भी नहीं और स्व में भी नहीं। लेकिन हमारा दिमाग सारा किस में चलता है, कंट्रोल करने में, चेंज करने में। पूरे दुनिया को नहीं तो अपने घर के 4 लोगों को तो हम बदलना ही चाहते हैं, मम्मी पापा और पत्नी बच्चे और पूरा जीवन इसमें चला जाता है हमारा। विचार नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, और नहीं परिणामित होता है तो दुखी होते हैं। अरे अपना शरीर हम दुबले होना चाहे, आप चाहते हो स्वस्थ हो जाओ, तो स्वस्थ होने के लिए अपन उपचार करते हैं, फिर दवाई असर नहीं करते तो दुखी होते हैं कि नहीं होते? इतना खर्चा किया, इतने चक्कर लगाए, इतनी देर हमने टेस्ट कराया, ये कराया वो कराया कितना दुख होता है अपने को। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वो वैसा परिणमित नहीं हो रहा पदार्थ। लेकिन आप देखो ना, उसमें वो स्वयं से होना, हमारे हिसाब से नहीं होना। हमारा हिसाब ही लगाते ना हम, इसलिए दुखी होते हैं। हम हमारा हिसाब लगाते हैं, बच्चे को 2 रोटी तो खानी चाहिए, 2 साल का 3 साल का बच्चा है, अब उसको 2 रोटी तुम खिलाओगे जबरदस्ती कैसे भी करके, ऐसे नहीं खाता, टीवी दिखा के खिला दो, फिर क्या करोगे? ठूसेगा वो पेट में, जबरदस्ती का ही ठूस रहा है ना वो। अभी फिर उसको टीवी की या तो आदत लगेगी या उल्टी करेगा,
दो में से एक काम करें। अपने हिसाब से हम परिणमित कराना कितना, मतलब अपना हिसाब बना लिया कि इसको 2 खानी चाहिए। अब 2 खानी चाहिए तो तुम खिलाने के लिए हर अनेकों उपाय करो। इसको यही पढ़ना है, यही लाइन में जाना है, यही जॉब करनी चाहिए ना, यही रहना है, इंदौर में ही रहना, इंदौर से बाहर नहीं जाना। कितना अपन सोच के रखते हैं, लेकिन वहां सब पदार्थ में अपना उत्पाद्य द्रव्य है और हम उसमें अपना लगाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता। सत यानी उत्पाद व्यय द्रव्य, सत यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस होना। तो वह जो अस्तित्व है, सत्ता है, वह सत्ता का लक्षण बताता है कि सत्ता जो है वो उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना नहीं होगी, उसी से ही सत्ता है। यदि ये तीनों होंगे तो ही सत्ता होगी। कि जो हमेशा बना रहेगा द्रव्य, जो अस्तित्व में रहेगा द्रव्य, उत्पाद भी सही सबका। हाँ, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपन विचार करते हैं तर्क से। इसमें पहले कंडीशन है, मान लो जो द्रव्य है वो कैसा है, द्रव्य अगर पहला उत्पाद स्वरूप ही हो, उत्पाद ही हो, मात्र व्यय और द्रव्य नहीं हो, तो क्या होगा? दूसरी चीज बनेगी नहीं, जैसे घड़ा है, मतलब मिट्टी है, तो उत्पादी हो रहा है उसमें, तो फिर मतलब वही रहेगा ना, वो दूसरा चेंज नहीं हो सकता। और हमको तो दिख रहा है कि घड़ा फूटता भी है ना, मिट्टी से घड़ा भी बन रहा है। तो जो घट आया, घट किसी न किसी काल में इसकी उत्पत्ति हुई है मिट्टी से, तो मिट्टी से उत्पत्ति हुई, तो अभी वर्तमान में हम घट बोल रहे हैं, उत्पाद ही सत है, तो घट क्या हो गया? सत है। और मिट्टी क्या हो गई? असत हो गई। मिट्टी की सत्ता नहीं है, बिना मिट्टी की सत्ता की घट कैसे बन सकता है? समझ में? सद्द्रव्य लक्षण कहा है ना। और उत्पाद को ही हमने सत माना है कि उत्पाद ही होगा, व्यय द्रव्य नहीं होगा। तो ये जो घड़ा है, ये घड़ा कैसे बनाया आपने? मिट्टी से बनाया। मतलब आपने प्रत्यक्ष में आपको व्यय दिख रहा है, मिट्टी से, है ना, मिट्टी की पर्याय का व्यय होकर के घड़ा की उत्पत्ति हुई। तो मिट्टी कहाँ से आई फिर? मिट्टी तो आप बता ही नहीं रहे हो, मिट्टी का सत नहीं बता रहे हो। इसका मतलब ये असत था और इस असत का उत्पाद हुआ। या फिर ये घट को मान लो कि घट जो है ये पहले नहीं था और अब घट बन गया, मिट्टी से घट बन गया। तो मिट्टी का सत था और अब घट का सत नहीं था, आप नई चीज लेके आ गए, तो असत आ गया। असत पदार्थ का जो था ही नहीं, उसकी उत्पत्ति हो गई। तो उसकी उत्पत्ति हो गई मतलब कि ये आपका सारा प्रिंसिपल गलत है, यानी द्रव्य का लक्षण गलत है, द्रव्य है ही नहीं आपकी दृष्टि में। और दिख ही रहा ना हमको प्रत्यक्ष में कि उत्पाद मात्र नहीं होता। अगर उत्पाद मात्र होता तो जो बच्चा जैसा हुआ वो वैसा ही रहना चाहिए, है ना। बीज डाला तो अंकुर नहीं होना चाहिए था उसमें, है ना। नरक में है तो वह नरक से छूट कर कहीं नहीं आ सकता, न मोक्ष हो सकता है। तो हमारा सारा प्रयास ही व्यर्थ जाएगा। लेकिन दिख ही रहा है ना हमको तो प्रत्यक्ष में, इसका मतलब मात्र उत्पाद स्वरूप द्रव्य नहीं है। फिर व्यय स्वरूप ही मान लो, तो व्यय स्वरूप मानेंगे तो क्या होगा? कुछ और बनेगा ही नहीं, मतलब उत्पाद ही नहीं होगा, तो व्यय मतलब सब नष्ट ही हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं, विश्व पूरा शून्य, वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, यानी सबका व्यय होता जा रहा है। जितनी भी चीजें आप सब पे व्यय 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 टिक कर दो, तो क्या होगा? व्यय यानी नष्ट होना। नष्ट हो रहा, उत्पत्ति तो कुछ हो ही नहीं रही आपके पास में, तो उत्पत्ति नहीं हो रही तो पूरा वर्ल्ड कैसा हो गया? जीरो। तो जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी द्रव्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको क्या दिख रहा है? सब दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? व्यय के साथ में उत्पाद भी पाया जाता है, यानी घट का नाश होने पर मिट्टी का भी नाश होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा हो गया। लेकिन हमको दोनों ही चीजें दिखती है, मतलब घट का नाश हो गया तो भी मिट्टी तो दिख रही ना, उसका जो हमको प्रो टुकड़ा जो मिला हमको, कपाल उसका, घड़े का, तो वह मिला तो उसका उत्पाद हुआ ही है। लेकिन वो हम मान रहे हैं कि नहीं हुआ है।
ये क्या है, अलग अलग दर्शन में अलग अलग एकांत मानते हैं, तो उसका निराकरण है कि मात्र क्षणिक है, क्षणिक है, सब चीज नष्ट हो रही है ना, तो क्षणिक है, तो उसके लिए फिर द्रव्य का बताया कि नहीं द्रव्य भी है। उसने ये माना उत्पाद व्यय दोनों है, लेकिन द्रव्य नहीं माना, जैसे कि बौद्ध मत है, तो उसके लिए सॉल्यूशन दिया कि नहीं उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी। तो इसके बाद में थर्ड है कि मात्र द्रव्य स्वरूप ही हो। द्रव्य ने क्या हो गया, कांस्टेंट। तो फिर बोलते हैं घी मिलेगा। मिठाई नहीं मिलेगी। कि भैया ये पर्याय परिणमित मतलब जो हो रहा है उसमें परिणमन उत्पाद व्यय मान ही नहीं रहे हो ना आप, ना घट की उत्पत्ति होगी उससे और ना ही मिट्टी का नाश होगा, दोनों ही चीजें नहीं पाई जाएंगी, लेकिन हमको दोनों चीजें दिख रही है, इसका मतलब द्रव्य भी पाया तो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य भी। ये हमने सिर्फ सिंगल सिंगल लिया है। अब हम इसको आप सोचना, ये विचार करने की चीज है कि उत्पाद व्यय हो द्रव्य नहीं हो, कॉम्बिनेशन में तीन है ना, तो ये अभी हमने क्या एक एक चीज लिया ना, अब इसके बाद में उत्पाद और व्यय ये दोनों तो हो, है ना, लेकिन द्रव्य नहीं हो, तो क्या होगा, है ना, उसके बाद में उत्पाद हो और द्रव्य हो, ये दोनों ले लो, और व्यय नहीं हो, ये ले लो, फिर व्यय और द्रव्य ले लो और उत्पाद नहीं हो, ऐसे तीनों कॉम्बिनेशन बना। फिर सोचना क्या होता है, उत्पाद व्यय होगा द्रव्य नहीं होगा, तो कंगन सोने के कंगन का हार बनाएंगे तो पीतल का हो जाएगा, है ना, तो प्रयास कोई करेगा धर्म का और मोक्ष किसी और को मिलेगा। ऐसे ही हम धर्म का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति चेंज हो गया ना, पाप हम कर रहे हैं, पाप का फल कोई और भोगेगा, पुण्य हम कर रहे हैं, पुण्य का फल कोई और भोगेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो वही जो एकांत वाला जो अपन बोलते हैं कि बौद्ध मत ऐसा मानते हैं कि द्रव्य नहीं होता, सब चीजें कैसी है, क्षणिक है, तो वो उत्पाद व्यय मान रहे हैं, उत्पत्ति तो मान रहे हैं, व्यय भी मान रहे, क्योंकि मोक्ष का उत्पाद माना है और उन्होंने नरक का नाश माना है, ज्ञान की उत्पत्ति इत्यादि सब मान रहे हैं, तो उत्पाद व्यय तो मान रहे हैं, लेकिन द्रव्य नहीं मान रहे। तो इसलिए ये तीनों ही चीजों को मिलाकर के द्रव्य का लक्षण सबका, मतलब ऐसे ही नहीं कह दिया कि हाँ चलो कहीं से, अब अपन तो सुनते ही आ रहे हैं तो बस यही सही है, अपने विवेक से हम निर्णय करें कि वास्तव में द्रव्य है ही इस रूप से, इसके अलावा उसका कुछ रूप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों चीजें प्रत्यक्ष में दिख रही है और ऐसा ही संभवपना, इसके अतिरिक्त अन्य संभवपना है ही नहीं द्रव्य का स्वरूप। तो जब ये हमारा निर्णय हम स्वयं से करके पक्का होगा, तो हमें द्रव्य का जो निर्णय है कि कोई सा भी द्रव्य उसमें तीनों चीजें पाई जानी है, तब हम आगे बढ़ेंगे तत्व निर्णय में अपने। दृष्टि तब हम बदलने का प्रयास कर पाएंगे ना, अभी तो हमें डिसीजन ही नहीं अपने अंदर में कि द्रव्य का स्वरूप कैसा है, वो डिसीजन, वो जो तत्व निर्णय बोलते हैं वो हमें करना है, लिखा है आगम में, पढ़ा भी है हमने, है ना, पढ़ लिया आपने, लेकिन डिसीजन किसको करना है, स्वयं को, है ना, आप सबको विचार करना, ठीक है। इसको विशेष पढ़ना हो तो प्रवचन सार जी में है, इसकी गाथा है, वहां से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका लिया है, थोड़े और प्रश्न उत्तर बच्चे अपना कि ये उत्पाद व्यय अलग अलग है द्रव्य से कि एक है, एक समय में क्या कितने होते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है अपन कल करेंगे। कुछ प्रश्न इसमें, जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा दे।